विश्व के अंदर कोई देश ऐसा नहीं है जिसके दो नाम हों। इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। देखो जो भी है हमारे, जो आप देश का आपका नाम भारत, आपका क्या नाम था दुनिया पहले सबसे क्या नाम था अपना भारत बोलते थे। पिछले कुछ हफ्तों से देश में एक नई कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है, इंडिया वर्सेस भारत। ये कंट्रोवर्सी तब रफ्तार पकड़ी जब बीजेपी गवर्नमेंट ने G20 समिट डिनर इनविटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहकर पुकारा गया। और उसी दिन बीजेपी स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए एक डॉक्यूमेंट शेयर किया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को इंडोनेशिया विजिट पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहकर पुकारा। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट बायो को चेंज कर चीफ मिनिस्टर ऑफ असम भारत कर दिया और एक ट्वीट करते हैं ये कहते हुए कि इंडिया नाम ये ब्रिटिशर्स की देन है। हमारे फोर्थ फादर्स ने भारत के लिए फाइट किया है और हम भारत के लिए काम करते रहेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया कि इंडिया नाम कोलोनियलिज्म और गुलामी से जुड़ा हुआ है। ये सारा का सारा खेल तब शुरू हुआ जब अपोजिशन पार्टी ने अपना नाम इंडिया रखा 2024 इलेक्शन के लिए, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। पीएम मोदी ने इस पार्टी के नाम को कंपेयर किया ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से, ये कहते हुए कि इन सब के नाम में भी इंडिया है। भारत in a sense a meaning and a understanding and a connotation. It triggered this big buzz. The use of President of Bharat is generating shock and awe. Article 1 चाहिए तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। लेकिन क्या सच में इंडिया नाम ब्रिटिशर्स की देन है? अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो आपको मालूम चलेगा इंडिया नाम ये कोई ब्रिटिशर्स की देन नहीं है। इंडिया नाम ये निकला है सिंधु वर्ड से। ये वही सिंधु है जिसे सिंधु रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अरब्स और ईरानियंस एस को एच प्रोनाउंस करते थे और इस लैंड को हिंदू कहते थे, और फिर बाद में इससे यूनानियों ने इंडस के नाम से प्रोनाउंस किया और फिर लातिन लैंग्वेज में इसे इंडिया कहा जाने लगा। जैसे मेगास्थीन्स 4th सेंचुरी के दरमियान जब वो मौर्य एम्पायर के सफीर थे, अपनी इंडिका की राइटिंग में इस नाम का यूज किया था। 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स इसी नाम को अपने मैप्स में यूज करते थे। और भारत नाम ये संस्कृत वर्ड भारता से आया है, जिसका मतलब है पालन पोषण करना या प्रोटेक्ट करना। इस नाम के बारे में बहुत सारे अलग अलग राजाओं की स्टोरीज मौजूद है, लेकिन इन सब में जो सबसे पॉपुलर और ऑथेंटिक स्टोरी बताई जाती है वो ये कि ये एक महान राजा किंग भारता के नाम से लिया गया है, जो किंग दुष्यंत के बेटे हैं। किंग भारता एक महान राजा थे जिन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर शासन किया था। कहा जाता है कि वो इतना मशहूर हो गया था कि इस लैंड को लैंड ऑफ भारता के नाम से जाना जाने लगा। भारत नाम ये बहुत पुराने टाइम से जाना जाता है, जो कि ऋग्वेद में भी मेंशन है। 2016 में केंद्र ने यानी मोदी गवर्नमेंट ने देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने वाली याचिका को खारिज किया था और बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में क्लियरली मेंशन किया गया है इंडिया डेट इज भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। कोर्ट ने सारे याचिका को खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि अगर आप भारत बोलना चाहते हो तो भारत बोलो, अगर कोई इंडिया बोलता है तो वो इंडिया बोले। उस वक्त के चीफ जस्टिस थे तीरथ सिंह ठाकुर। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सेम याचिका को खारिज करते हुए कहा कि भारत और इंडिया दोनों नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। इंडिया को ही भारत कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। उस वक्त के चीफ जस्टिस थे शरद अरविंद बोबडे। इंडिया, भारत और हिंदुस्तान ये तीनों नाम हमारे देश के हैं। इनमें से कोई भी नाम कहा जाएगा हमें प्राउड फील होगा, क्योंकि ये तीनों नाम हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है और ना ही किसी एक नाम के खिलाफ दिल में नफरत होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि 5 दिन का लॉन्ग स्पेशल सेशन होगा पार्लियामेंट में इंडिया वर्सेस भारत मुद्दे पर, जो 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा ये देश 1.4 बिलियन लोगों का है, ये किसी एक पार्टी का देश नहीं है। क्या अगर इंडिया अलायंस अपना नाम बदलकर भारत रख ले तो क्या ये उसका भी नाम बदल देंगे? क्या ये उसका भी नाम चेंज कर बीजेपी रख देंगे? पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। अगर आप मेरी राय पूछोगे तो मेरी राय ये है कि देश का जो नाम है वही नाम रहने देना चाहिए, क्योंकि फॉरेन कंट्री में लोग भारत को इंडिया नाम से जानते हैं, ना कि भारत नाम से, और ये हमारे लिए आसान है भारत प्रोनाउंस करना, लेकिन अगर कोई अंग्रेजी बंदा हो तो उसके लिए आसान नहीं है। और दूसरा ये कि लोगों को लगता है कि नाम चेंज करना आसान है, सिर्फ नाम बदल देना है हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया पहला देश नहीं है जो नाम बदलने की सोच रहा है। इंडिया का पड़ोसी देश श्रीलंका जब 1972 में अपना नाम सिलोन से बदलकर श्रीलंका किया तो उसे 4 दशक लग गए सिलोन नाम को क्लियरली रिमूव करने के लिए। किसी भी देश का नाम बदलने पर कितना खर्च आता है ये उसके टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से अंदाजा लगाया जाता है।
2018 में जब स्वाजीलैंड कंट्री ने अपना नाम बदलकर इस्वातिनी किया तो साउथ अफ्रीका के प्रॉपर्टी लॉयर ड्रेन ओलिवर ने अंदाजा लगाया टोटल मार्केटिंग और रीब्रांडिंग से लेकर तो ये टोटल कॉस्ट $60 मिलियन का था। अगर यही फॉर्मूला इंडिया पर अप्लाई किया जाए तो टोटल कॉस्ट होता है 14,304 करोड़ रुपए। इतना सारा पैसा सिर्फ नाम बदलने पर खर्च करना मुझे सही नहीं लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट्स करके बता सकते हो। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरीके से इंडिया वर्सेस भारत देखने को मिल रहा है उस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से बड़ा बयान। Constitution, our most sacred text says that we will be known both by India and the name Bharat. The reality Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our